अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के पेंशन धारकों के लिए 5 सख्त नियम लागू। आधार कार्ड अब नहीं चलेगा। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए 5 सख्त नियम लागू किया गया है। क्या नियम लागू हुआ है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिहार के जितने भी 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारक हैं सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपको नियम के बारे में नहीं पता चलेगा कि क्या 5 सख्त नियम को लागू किया गया है। अगर आपको नियम के बारे में पता नहीं चलेगा, आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेंशन बंद भी हो जाए। ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, आपको पता है कि पिछले लगातार 3 महीने से आप लोगों को पेंशन नहीं मिली है। आप लोग पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। पेंशन को अभी तक सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। मार्च, अप्रैल, मई की पेंशन आपको नहीं मिली है और अभी भी दूर दूर तक पेंशन मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और अभी सम्राट चौधरी ने इसको लेकर कोई बयान भी नहीं दिया है। जितने भी 1 करोड़ पेंशन धारक हैं, 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारक हैं, वो परेशान हैं। लेकिन इसी बीच में सम्राट चौधरी का साफ साफ कहना है कि 5 नए नियम को लागू किया जा रहा है। पेंशन मिल नहीं रहा है लेकिन पेंशन पर नए नए नियम को लागू किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 5 नियम के बारे में आपको बताता हूं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है विधवा वृद्धा पेंशन धारकों को लेकर नए नियम लागू। यानी अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं या विधवा पेंशन लेते हैं या विकलांग पेंशन उठाते हैं, तीनों के लिए नए नए नियम को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। देखिए, पहला नियम जो है ये पहले से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसको सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको जारी किया है क्योंकि इन सारे नियम जो है वो आपके पेंशन से रिलेटेड है। नियम फॉलो करेंगे पेंशन आएगा, नियम फॉलो नहीं करेंगे पेंशन बंद हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, बैंक खाते में डीबीटी लिंक होना प्लस केवाईसी ज़रूरी है। यानी अगर आप जिस भी बैंक खाते में आप पेंशन की राशि उठाते हैं, आपको जिस भी बैंक खाते में पेंशन की राशि मिलती है उस बैंक में आपको डीबीटी लिंक कराना होगा। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसी डीबीटी के ज़रिए से सरकार आपके अकाउंट में, आपके खाते में पैसे को ट्रांसफ़र करती है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। साफ साफ सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया। कई लोगों की पेंशन अधूरे दस्तावेज की वजह से नहीं आ रही। यानी बहुत सारे पेंशन धारक के नियम को जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है कई लोगों की पेंशन दस्तावेज के अधूरे होने के कारण उनकी पेंशन भेजी नहीं जा रही। इसलिए आपको एक एक नियम को आपको फॉलो करना। उसके बाद देखिए, आधार कार्ड अकेले उम्र का प्रमाण नहीं माना जाए। यानी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं, आपने जब पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो आपने सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड आपने दिया था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आधार कार्ड अकेले
उम्र का प्रमाण नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में आपको बताया था कि वृद्धा पेंशन धारक को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम को जारी किया जा सकता है, नए नियम को लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर इस नियम को लागू बहुत जल्द किया जाएगा, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अकेले आधार कार्ड से आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सा दस्तावेज देना होगा, उसके लिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। परिवार रजिस्ट्री आपको देना होगा, या आप पासपोर्ट दे सकते हैं, या अगर आपके पास स्कूल की मार्कशीट है वो आप दे सकते हैं, या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड जो है ये जन्म का प्रमाण नहीं है, क्योंकि साफ साफ इस नियम को अब ख़त्म कर दिया गया है। आप देखते भी होंगे कि आधार कार्ड के पीछे में ये लिखा हुआ भी रहता है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, ये आपके जन्म का प्रमाण नहीं। इसीलिए इस नियम को यहाँ पर लागू किया गया है और आपको नियम को फॉलो भी करना होगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर विधवा पेंशन में मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। यानी जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, या अगर आपका डिवोर्स हो गया है या आपका तलाक हो गया है, तो अब आपको प्रमाण पत्र देना होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी महिलाएं विधवा होने के बाद दूसरी शादी कर लेती है, फिर भी उनको पेंशन मिलता रहता है, पेंशन बंद नहीं कराती है। साफ साफ नए अपडेट को यहाँ पर जारी किया गया है। जितनी भी महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आपके हस्बैंड की मौत हो गई है, या अगर आपने डिवोर्स लिया है, या आपका तलाक हो चुका है, तो आपको यहाँ पर डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद देखिए बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, इसकी भी सलाह आपको दी गई है। यानी आपके खाते में वही नंबर होना चाहिए जो नंबर आपके पास रहता हो, जो नंबर चालू रहता हो, जिस पर आपका एसएमएस आता जाता हो, उस नंबर को अपडेट रखने की यहाँ पर सलाह दी गई है। उसके बाद देखिए पेंशन बढ़ाने को लेकर राज्य स्तर पर बड़ी मांग चल रही है। मैंने थंबनेल में जो लगाया है 3500 रुपये, इसको लेकर पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ी मांग सरकार से की जा रही है कि इतना पेंशन से क्या होगा। अभी आपको पता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये पेंशन दिया जाता है, चाहे वो विधवा महिला हो, या वृद्धा पेंशन धारक हो, या विकलांग पेंशन धारक हो। लेकिन अब उन लोगों की मांग है कि कम से कम 3500 रुपये हमारे पेंशन को किया जाए। अगर आप अदर राज्य में देखते हैं तो जैसे आप हरियाणा की बात करें 3200 रुपये वहाँ पर पेंशन दिया जाता है। अगर हम दिल्ली की बात करें वहाँ भी 2500 रुपये पेंशन दिया जाता है। तो सभी राज्य कुछ न कुछ पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बिहार में आपको 1100 रुपये मिल रहा है और 3500 रुपये आपका बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर बड़ी मांग जारी है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर अपडेट दे रही है, केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर बड़े संकेत दिए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में आपका 3500 रुपये होता है या नहीं होता है, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये 5 नई अपडेट जो जारी की गई है, बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।